If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There is a creation tool that allows you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcast and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. दिलीप कुमार, आन बान और शान वाला खान। वज़राए खारजा के इजलास में आए हुए किसी मेहमान ने महामंत्री जी से अज़राह मजाक पूछा, हिंदुस्तान के पास मां सिवाय ताजमहल के क्या है? महामंत्री जी इस सवाल की नज़ाकत और पूछने वाले की शरारत भांप गए और ऐसा जवाब दिया कि सामने बैठे दीगर मेहमान भी उनके जवाब के कायल हो गए। मंत्री जी ने ठंडे मिजाज से फखरिया कहा, क्यों नहीं, हमारे पास दिलीप कुमार हैं। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले अक्खड़ मिजाज यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार की किस्मत का सितारा मुंबई में चमक रहा था। लिहाजा अपनी किस्मत बनाने के चक्कर में मुख्तलिफ शहरों के कई चक्कर काटने के बाद जब दिलीप कुमार मुंबई पहुंचे तो तकदीर ने दोनों हाथों से उन्हें जा लिया और वह अपनी खुशबख्ती के झूले में बैठकर ऊपर के सफ़र पे रवाना हुआ। हादसाती तौर पर मुंबई टॉकीज़ की फिल्म जवार भाटा में हीरो बन जाने वाले दिलीप कुमार पैदाइशी अदाकार थे और ना ही उन्होंने स्टार बनने का कभी कोई सपना देखा था। दिलीप तो बस इज्जत और दौलत के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जब किस्मत मेहरबान हो जाए तो फिर इंसान की सोच और तवक्कुआत से कुछ ज़्यादा ही मिलता है। बस एक लम्हा इंसान की तकदीर बदल देता है और वो लम्हा जब दिलीप की लाइफ में आया तो उन्होंने सोचने समझने मुझसे ज़ाया करने के बजाय फ़ौरन ही अपनी तकदीर को वक्त के घूमते पहिए के हवाले कर दिया। जवार भाटा की रिलीज के बाद दिलीप कुमार स्टार बन चुके थे। जिद्दोजहद से हटा उनका माजी महज एक याद बनकर रह गया था। पख्तून बैकग्राउंड वाले दिलीप कुमार बेहद उसूल परस्त, सख्त मिजाज और अक्खड़ तबीयत मशहूर रहे, लेकिन उस शख्स के अंदर एक और इंसान बसता है जो बेहद हसास दिल और दूसरों के लिए हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा रखता है। एक छोटी सी बात पर घर छोड़ देने वाले दिलीप कुमार ने मोहब्बत के नाम पर भी अपने हसास दिल होने का सबूत दिया। सायरा बानो से शादी का फैसला भी अपने एक उसूल को बचाने की खातिर किया और अगर देखा जाए तो दिलीप की ज़िंदगी में बहुत कम पल ऐसे मिलेंगे जब उन्होंने दूसरों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचा हो। प्रोफेशन या सोशल लाइफ, मोहब्बत हो या शादी, दिलीप कुमार ने कभी खुदगर्जी का मुजाहरा नहीं किया। हर जगह हर रूप में उन्होंने अपना किरदार दयानतदारी से अदा किया और अपने किरदार पर कोई आंच ना आने दी। अपनी कामयाबियों और किरदारों की बदौलत दिलीप कुमार को हिंदुस्तानी माशरे में एक देवता जैसी पजीराई हासिल हुई और आज जब वो अपना पीक कैरियर गुजार कर सोशल लाइफ की तरफ आए हैं तो उनके मर्तबे, अजमत और जाहो जलाल में कोई कमी नहीं आई। अवाम में उनकी मकबूलियत के सबब और ख़ासकर मुंबई में दिलीप कुमार की शोहरत और नामवरी के बायस उन्हें मुंबई के मेयर होने का एजाज़ भी बख्शा गया। तमाम बड़े सरकारी और गैर सरकारी अवार्ड पाने के अलावा दिलीप कुमार को मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी और पॉपुलर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिनमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिया जाने वाला सितारा इम्तियाज़ भी शामिल है। यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार 1922 में पेशावर में पैदा हुए। मुतवस्सित ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले यूसुफ खान की फैमिली के बेशतर लोगों का पेशा तिजारत था या फिर उस ख़ानदान के लोग ब्रिटिश आर्मी में मुलाजिम थे। यूसुफ खान भी छावनी की कैंटीन में मुलाजमत करते थे, जहां उनका ओहदा तो असिस्टेंट मैनेजर का था, लेकिन वो गोरों के खाने के लिए सब्जियां धोते और खाने की मेज़ें लगाया करते थे। यूसुफ खान उस जिंदगी से उकताए हुए थे, लेकिन ये मुलाजमत उन्हें बड़ी सिफारिश से मिली थी, लिहाजा वो किसी तौर बगावत का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन दर हकीकत वो गोरों की खिदमत को गुलामी तस्वुर करते थे और जब किसी बात पर कोई गोरा अफसर उन्हें बुरी तरह झाड़ देता तो यूसुफ खान का खून पूरी शिद्दत से जोश मारता और उनके अंदर का जज्बाती पठान बाहर आ जाता। अपने अफसरों से बदकलामी पर कई बार उनकी सरजनिश की गई और जब बर्दाश्त की हद हो गई और वो गोरों के अताब का शिकार होने लगे तो एक रोज़ नौकरी छोड़कर यूसुफ खान साहब घर लौट आए और फैसला किया कि पराई गुलामी से बेहतर है कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू किया जाए। उन्होंने फ्रूट का स्टॉल लगा लिया और उस छोटे से कारोबार को तरक्की देने में जुट गए। वक्त का पहिया गर्दिश करता रहा।
आने वाले कल का स्टार एक ज़माना जिसे मिलने, देखने और छूने को अपने लिए एजाज़ और इफ्तिखार समझता, वो यूसुफ खान अपनी दुकान पर ग्राहकों से फलों के भाव ताव करने में मगन था। एक रोज़ अचानक किसी बात पर उनकी अपने वालिद से तकरार हो गई। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि यूसुफ खान की बहन ने उन्हें वापसी पर बाजार से सिलाई का धागा लाने को कहा था, जो वो लाना भूल गए। वालिद ने उनकी खूब दुर्गत की। यूसुफ अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त न कर सके और इस बात को दिल पर लेकर फैसला किया कि वो ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जिद्दी बाप का बेटा भी जिद्दी निकला और सब कुछ छोड़ छाड़ यूसुफ खान पूना चले गए। किस्मत उन्हें मुंबई बुला रही थी, जहां तकदीर अपनी दोनों बाहें फैलाए दिलीप की मुंतजर थी। मुंबई में कुछ अरसे उन्होंने सहाफत भी की। वो एक फिल्मी पेपर के लिए अदाकारों के इंटरव्यूज किया करते थे। एक रोज असाइनमेंट मिला कि देविका रानी का इंटरव्यू करके लाएं। यूसुफ खान देविका रानी से मुलाकात का वक्त तय करके जब स्टूडियोज पहुंचे तो दौरान इंटरव्यू ही देविका ने यूसुफ खान को ऑफर दी कि फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। यूसुफ खान की चार्मिंग पर्सनैलिटी और भोली भाली अदाओं ने देविका को इस कदर मुतासिर किया कि उन्होंने उस नौजवान को अपनी फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज में बाकायदा मुलाजिम रख लिया। उन दिनों बॉम्बे टॉकीज की जवाहर भाटा का पेपर वर्क जारी था और हीरो के लिए किसी नए चेहरे की तलाश जारी थी। जब यूसुफ खान ने बॉम्बे टॉकीज को ज्वाइन कर लिया तो ये मसला भी हल हो गया और देविका रानी की सिफारिश पर यूसुफ खान को इस फिल्म का हीरो बना दिया गया। उन दिनों बेशतर मुसलमान फनकार हिंदू नामों से थिएटर और फिल्मों में काम किया करते थे, क्योंकि मजहबी हलकों और ख़ानदान की जानिब से उन्हें सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता था। यूसुफ खान भी चूँकि मुसलमान थे और फिर पख्तून होने के नाते उनके कबीले के लोगों की जानिब से एतराज़ मुमकिन था, लिहाजा यूसुफ खान का नाम दिलीप कुमार तजवीज़ हो गया। खुद यूसुफ खान की ख्वाहिश थी कि उन्हें जहांगीर या फिर वासुदेव का नाम दिया जाए, लेकिन दिलीप कुमार के नाम पर सबने इत्तेफाक किया और यूं क्राफर्ड मार्केट में फ्रूट की आड़त करने वाले खान साहब का बेटा यूसुफ खान मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का हीरो बन गया। 5 दहाइयों पर फैले हुए दिलीप साहब के फनी कैरियर का अहाता करना मुमकिन नहीं है और उनके बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका है कि उसे दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है। दिलीप कुमार जैसे अजीम कलाकारों की शख्सियत के इतने परत हैं कि उन पर जितना लिखा जाए कम है। उनके बारे में जब भी लिखने की कोशिश की जाती है, एक नया जाविया, एक नया रंग सामने आता है और उनकी शख्सियत के सरबस्ता राज खुलते चले जाते हैं। जिन दिनों दिलीप इंडस्ट्री में दाखिल हुए वो दौर बलराज साहनी, अशोक कुमार जैसे हम असरों का था, लेकिन दिलीप ने हिंदी सिनेमा को नई जहतों से रोशनास कराया और अपनी अदाकारी के वो नकूश छोड़ के बाद में आने वाली उनकी तकलीद पर मजबूर हुए। राजेंद्र कुमार के अलावा कई एक्टर्स ने दिलीप को कॉपी किया, लेकिन कोई भी उनकी हम असरी ना कर सका। दिलीप जैसा कोई दूसरा एक्टर हिंदी सिनेमा एस्टेब्लिश ना कर सका। हालांकि उनकी कामयाबियों से खाइफ, मुतासिब और बुनियाद पर जहन रखने वाले हिंदू फिल्म मेकर्स ने दिलीप के मुकाबले पर राज कपूर, राजेंद्र और शम्मी कपूर वगैरह को पेश करने की कोशिश की, लेकिन दिलीप ने अपनी अदाकारी का जो सहर और सिक्का जमा दिया था उसे कोई ना हिला सका। जवाहर भाटा 1944 में रिलीज हुई। ये फिल्म दिलीप साहब को इससे ज़्यादा फ़ायदा ना पहुंचा सकी कि उसे दिलीप की डेब्यू मूवी होने का एजाज़ हासिल है, वरना तो बॉक्स ऑफिस पर उस फिल्म को खातिर खा रेस्पॉन्स ना मिल सका। जवाहर भाटा के डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती और हीरोइन मर्दोला थी। इसके बाद बॉम्बे टॉकीज़ की अगली 2 फिल्मों में प्रेतमा और मिलन में भी दिलीप हीरो थे। प्रेतमा के डायरेक्टर जयराज और हीरोइन सुरन लता थी, जबकि मिलन जतन बोस की डायरेक्शन में तकमील पाई। दिलीप कुमार को रोमांटिक हीरो के रूप में शनाख्त देने वाली फिल्म जुगनू शौकत हुसैन रिजवी की थी, जिसकी हीरोइन नूरजहां थी। इस फिल्म के बाद ही दिलीप का चार्म लोगों को महसूस हुआ। जुगनू का एक गाना जो नूरजहां और दिलीप कुमार पर पिक्चराइज हुआ, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, जिसको रफ़ी और नूरजहां ने गाया, आज तक फिल्म बीनों की समातों में महफूज है। जहां फिरोज़ निज़ामी की मौसीकी ने इस गाने में अपना जादू भर दिया, वहीं दिलीप और नूरजहां ने इस गाने की पिक्चराइजेशन में कमाल दिखाया। जुगनू की कामयाबी ने दिलीप कुमार को इस काबिल बना दिया कि वो माहाना बुनियाद पर अपना मुआवजा वसूल करने के बजाय डिमांड रेट तलब करने लगे। महबूब खान की फिल्म आन और अंदाज ने दिलीप को हिंदी सिनेमा का एक मोतबर अदाकार साबित किया, तो देवदास और दीवार में वो अदाकारी की मिराज पर दिखाई दी है।
क्रिटिक्स को कहना पड़ा कि देवदास के कैरेक्टर में दिलीप कुमार ने बंगाली नॉवेल के हीरो को पीछे छोड़ दिया। मेला, शहीद, गंगा जमुना से लेकर मजदूर, दुनिया, विधाता, कर्मा जैसे किरदारों ने दिलीप की इमेज के कई रंग पेश किए। जहां रोमांटिक फिल्मों में उन्हें रोमांस का शहजादा तस्वुर किया गया, वहीं जज्बाती किरदार निगारी में अपना कोई सानी नहीं रखते थे। देवदास, अंदाज और दीदार जैसी फिल्मों में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दिलीप को ट्रेजेडी किंग का टाइटल दिया गया। जिन दिनों बम्बई टॉकीज में दिलीप मुलाजिम थे, उनको महाना मुशायरा 1200 रुपये मिला करता था, लेकिन फिर उनको एक फिल्म के 30,000 मिलने लगे। एक दौर आया जब वो सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार कहलाए। नरगिस के साथ अंदाज, मेला, दीदार, बाबुल, जोगन, देवानंद के हमरा इंसानियत वगैरह में काम करने के बाद दिलीप की हर अदा और अंदाज के लोग दीवाने हुए। खुसूसन उनके बालों का स्टाइल बेहद मकबूल हुआ और मुंबई के हर सैलून पर दिलीप के फोटोज और हेयर कट दिखाई देने लगे। गानों की पिक्चराइजेशन करवाते हुए प्रॉप्स का इस्तेमाल उनकी मखसूस आदत थी। उसके बगैर उन्हें गाना पिक्चराइज करवाते हुए खासी मुश्किल पेश आती थी। उनकी फिल्में उठाकर देख लें, गानों की फिल्म बंदी में दिलीप साहब के हाथ में छड़ी, दरख्त की शाख, पेन या फिर माचिस की तीली जरूर नजर आएगी। उनकी ये खास अदा भी दूसरे हीरोज ने कॉपी की, हालांकि दिलीप उन चीज़ों का इस्तेमाल महज इसलिए करते थे कि गाना पिक्चराइज करवाने से वो हमेशा घबराते थे और अपनी इस कमज़ोरी को छुपाने के लिए वो हाथ में कुछ न कुछ रखते थे ताकि अपनी तवज्जो बांट सके। दिलीप कुमार का चार्म और क्रेज़ इतनी दूर तक फैल गया कि हर लड़की उनसे शादी की ख्वाहिशमंद नजर आने लगी। बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों के दरमियान दिलीप का दिल जीतने की दौड़ शुरू हो गई, मगर उनका दिल तो किसी और के लिए धड़क रहा था। ये तो सभी जानते थे कि दिलफेंक तबीयत का खान हीरो हर ऐरी गैरी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो सकता, और ना ही दिलीप को अपनी जुल्फों के जाल में असीर करना किसी भी हीरोइन के लिए मामूली बात हो सकती थी। मगर हर खूबसूरत लड़की यूसुफ खान के दिल में चुटकी जरूर काटती थी। दिलीप कुमार इंतहा दर्जे के हुस्न परस्त मशहूर थे। उनके दिल को गुदगुदाने में जो पहली लड़की कामयाब हुई वो अपने ज़माने की हसीन साहिरा मधुबाला थी। दोनों तरफ बराबर की आग लगी हुई थी। दिलीप अगर मधुबाला को देख ना लेते तो उनका दिन कटना मुश्किल हो जाता था, तो दूसरी तरफ मधुबाला की कैफियत भी बिन जल मछली की मानंद थी। उसी ज़माने में वैजंतीमाला के साथ भी दिलीप का अफेयर बेहद मशहूर हुआ, जिसका सारा फ़ायदा उनकी फिल्मों को मिला। लोग रियल लाइफ कपल को रियल लाइफ में एक होता देखने के मुंतज़िर थे, मगर दिलीप ने सबके अरमानों पर पानी फेरते हुए अचानक ही सायरा बानो से शादी कर ली। उनकी शादी ने जहां कई हीरोइनों को मायूस किया, वहां दिलीप कुमार के फैन क्लब को भी सख्त धचका लगा और लड़कियों के दिल और दिमाग में हुकूमत करने वाला ख्वाबों का शहजादा उनके दिल से निकल गया। फिल्म का हीरो ख्वाब बेचने वाले बिजनेस से मुंसलिक होता है। जब वो अपने चाहने वालों के ख्वाब तोड़ देता है तो फिर परस्तार भी उसकी तस्वीर दिल के फ्रेम से खुरच देते हैं। दिलीप कुमार की शादी की खबर भी बॉलीवुड में किसी धमाके से कम नहीं थी। सन 62 में जब लीडर में दिलीप कुमार के मुकाबिल सायरा बानो को कास्ट किया जा रहा था, तो दिलीप ने यह कहकर सायरा को फिल्म से कट करवा दिया था कि उनके मुकाबले में वो खासी कम उम्र लगती है। लेकिन शादी का फैसला करते हुए दिलीप ने यह बात नज़रअंदाज कर दी कि खुद उनकी उम्र उस वक्त 44 और सायरा की 22 साल थी। दिलीप कुमार ने सबसे ज़्यादा काम मधुबाला के साथ किया और उनकी जोड़ी बेहद कामयाब हुई। अमर, तराना, मुग़ल आज़म व नाक़ाबिले फ़रामोश फिल्में हैं जिनमें दिलीप और मधुबाला ने अपनी जज्बाती अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़े हैं। 1955 में दिलीप कुमार ने साउथी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और जनूबी हिंद में बनने वाली प्रोड्यूसर एस कारवांस की फिल्म इंसानियत की। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ देवानंद और बीना राय भी काम कर रहे थे। देवदास 1955 में वैजंतीमाला के साथ दिलीप साहब की पहली फिल्म थी। देवदास में सुचित्रा सेन ने पारो का रोल प्ले किया था, जबकि वैजंतीमाला चंद्रमुखी के रोल में थी। बिमल रॉय की देवदास कई हवालों से हिंदी सिनेमा की अनमोल फिल्म है और कहा जा सकता है कि दिलीप ने उस फिल्म में एक्टिंग का जो मयार दिया वो इस किरदार में कोई दूसरा अदाकार नहीं दे सका। दिलीप साहब की एक स्क्रीन पार्टनर मशहूर हीरोइन लीना चंद्रोकर उनकी ज़बरदस्त फैन थी। लीना फिल्म बैराग की हीरोइन थी जिसमें दिलीप कुमार ने पहली बार 3 किरदार प्ले किए। लीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, उस ज़माने में हर शख्स दिलीप का दीवाना था।
मैं स्कूल से भागकर उनकी फिल्में देखने जाया करती थी। मुझे उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं ने बेहद मुतासिर किया। वो हर जूनियर सीनियर आर्टिस्ट टेक्नीशियन से बहुत प्यार से बात करते थे और कभी कोई शिकन उनके माथे पर नज़र नहीं आई। वो अपने स्टाफ और मुलाजमीन का भी बहुत ख्याल करते थे। हालांकि जो शान व शौकत और मकाम उन्हें मिला उस पर कोई भी इंसान गुरूर कर सकता है, लेकिन वो बेहद डाउन टू अर्थ इंसान थे। लोगों का दिल जीतने के लिए उनकी ज़बान में ही उनसे बात करते थे। उनके मुलाजमीन में हर मज़हब और ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। दिलीप ख़ानदानी पठान है, लेकिन उनके घर में हिंद को बोली जाती थी, जबकि मुलाजिमों से वो मराठी, पंजाबी, भोजपुरी में बात कर लेते हैं। दिलीप ने ख़ुद को सिर्फ फिल्म के मैदान तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वह अदबी तकरीबात, समाजी महफिलों और सियासी जलसों की रौनक बढ़ाने के लिए भी मदऊ किए जाते हैं और लोग उनकी इल्मी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। एक बार दिलीप साहब को किसी डेंटल कॉलेज ने अपने सालाना फंक्शन में मदऊ किया तो दिलीप साहब ने उनसे अपनी मसरूफियात के सबब प्रोग्राम की डेट कुछ आगे बढ़ाने की दरख्वास्त की। ऑर्गेनाइजर्स चूँकि दिलीप कुमार को ही फंक्शन का चीफ गेस्ट बनाने का इरादा रखते थे, लिहाजा उन्होंने दिलीप साहब की ख्वाहिश पर मज़कूरा प्रोग्राम की डेट आगे बढ़ा दी। प्रोग्राम वाले रोज़ जब दिलीप कुमार स्टेज पर आए तो लोग दांतों से मुताल्लिक़ उनके लेक्चर और मेडिकल से मुताल्लिक़ मालूमात सुनकर अंगुश बदंदा थे। दिलीप साहब हर काम से कबल उसके होमवर्क के आदी रहे हैं। फिल्में हों, समाजी ज़िंदगी हो या फिर गैदरिंग्स, दिलीप को आप हर सवाल के लिए तैयार और चाकू चौबंद पाएंगे। उनके जो मामूलात आज से 40 बरस कबल थे वो आज भी बरकरार हैं। खराबी सेहत के बावजूद वो सुबह की एक्सरसाइज और टेनिस कोर्ट जाना नहीं भूलते। घर के मुलाजमीन में से उनका रवैया ऐसा है जैसे रियाया की कफालत की जिम्मेदारी शाह पर आयद होती है। दिलीप अपने मुलाजमीन को बच्चों की तरह ही प्यार और साया फराहम किए हुए हैं। नितिन सिन्हा की सगीना दिलीप की वाहिद ऐसी फिल्म है जो हिंदी और बंगाली ज़बान में बनाई गई थी। उनकी ज़िंदगी में सबसे बुरा दौर उस वक्त आया जब दिलीप कुमार की ज़ाती फिल्म गंगा जमुना 6 माह तक सेंसर में फंसी रही। दिलीप ने ये फिल्म बेहद चाहत और लगाव से बनाई और वो उसका कोई एक सीन कट करवाने के खिलाफ थे। फिल्म को पास करवाने के लिए उन्होंने मुंबई से दिल्ली तक के कई चक्कर काटे। सेंसर बोर्ड को फिल्म पर 3 एतराज़ात थे। नंबर 1, फिल्म की पूर्वी ज़बान, नंबर 2, फहाश मनाजिर और तीसरे नंबर पर फिल्म के बाज़ मनाजिर में दिखाया गया बेपनाह तशद्दुद। दिलीप ने जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उनकी फिल्म शहीद अंग्रेज़ों के दौर में सेंसर की गई थी, लेकिन तब तो कोई एतराज़ नहीं हुआ था और आज आज़ाद वतन में अपने ही लोग उन्हें तकलीफ़ पहुँचाने का सबब बन रहे हैं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म से 200 फीट हिस्सा काटने का ऑर्डर जारी किया था। बिलाखिर तवील जिद्दोजहद के नतीजे में गंगा जमुना पास हुई। दिलीप इस दौर को आज तक नहीं भूले, लेकिन वो अपनी मसरूफियात के सबब इन फिल्मों में काम ना कर सके। डेविड लीन की लॉरेंस ऑफ अरेबिया की ऑफर डेविड की बीवी लैला ने दिलीप को दी, लेकिन वो डेट्स प्रॉब्लम की वजह से इस फिल्म में काम ना कर सके। एलिजाबेथ टेलर और रिचर्ड बर्टन को लेकर शुरू होने वाली फिल्म ताजमहल में काम करने के लिए दिलीप कुमार ने रजामंदी जाहिर कर दी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। इस फिल्म के शुरू ना हो सकने का दिलीप कुमार को खुद भी बहुत अफसोस था। ये फिल्म एक ज़बरदस्त स्क्रिप्ट पर बन रही थी और दिलीप कुमार का ये कहना था कि ताजमहल हॉलीवुड की मुग़ल आज़म साबित होती। ताजमहल में दिलीप कुमार शिराज का रोल प्ले करने वाले थे। हिंदी सिनेमा के एक और बड़े अदाकार मनोज कुमार ने दिलीप के साथ काम करने के हवाले से अपनी यादों को तस्करा करते हुए एक किताब में लिखा, हम अक्सर दिलीप को मधुबाला और वजंतीमाला के हवाले से छेड़ा करते थे। दिलीप की शख्सियत इतनी सहर अंगेज रही है कि अपने हुस्न पर नाज करने वाली बड़ी बड़ी हीरोइंस भी उनके आगे घुटने टेक दिया करते थे। यूसुफ खान से जब हम उसका राज पूछते कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी क्या गीदड़ संगी है कि लड़कियां तुम पर मर मिटती हैं, तो वो जवाब देते, लड़कियां मेरे हुस्न पर मरती हैं। दुनिया में 2 ही लोगों का हुस्न तो मशहूर है, एक हुस्न यूसुफ और दूसरा यूसुफ खान का हुस्न। उनकी ये दिलचस्प बातें सुनकर हम खूब हंसते, लेकिन सेट पर जाकर अक्सर हम उनके सामने मकाल में भूल जाया करते थे। मैं इस बात का एतराफ़ करते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाता कि खुद मैं दिलीप से बड़ी हद तक इंस्पायर था। मैंने उनको देख देख कर अपने मकालमों की अदायगी दुरुस्त की। दिलीप डायलॉग डिलीवरी के मास्टर हैं। मकालमे उनके होठों से बाहर आते हैं और तीर की तरह दिल में उतरते महसूस होते हैं। पहली बार हम दोनों का सामना आदमी के सेट पर हुआ। यह हम दोनों की पहली मुश्तरका फिल्म थी।
मैंने उस दौरान देखा कि दिलीप कैरेक्टर का मूड अपनाने में 4 दिन लेते हैं और फिर 5वें रोज फर्स्ट टेक में ही उनका शॉट ओके हो जाता है। दिलीप को एक मुश्किल और पेचीदा अदाकार ज़रूर माना जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर वो बेहद पोलाइट और सबके लिए प्यार का जज्बा रखने वाला शख्स है। फिल्मों में आने से पहले मैं दिलीप का ज़बरदस्त फैन था। मुझे उसकी फिल्म जुगनू बेहद पसंद आई, जिसके एंड में हीरो मर जाता है। जुगनू में नूरजहां हीरोइन थी और दिलीप के कैरेक्टर का नाम सूरज था। शहीद में भी दिलीप का काम मुतासर कुन था और उस फिल्म के क्लाइमेक्स में भी हीरो अपनी जान देकर अमर हो जाता है। मैं समझता हूँ कि गोपी, मुग़ल आज़म, आन, अंदाज, दाग और देवदास जैसी फिल्मों में जो किरदार निगारी दिलीप ने की, वो हिंदी सिनेमा की चंद मजबूत और यादगार परफॉर्मेंसेस में से है। माशक़े दिलीप की ज़िंदगी में कई लड़कियाँ आई और चली गई, लेकिन चंद ऐसे नाम हैं जो दिलीप की किताब हयात में नक्श होकर रह गए हैं। मासूम और भोले भाले किरदारों में, नाकाम आशिक और मोहब्बत में मर मिटने वाले दीवाने के किरदार में और गाते गुनगुनाते किरदारों में दिलीप ने एक ज़माने को अपना गर्विदा बना लिया था। लड़कियां दिलीप की तस्वीरें अपनी किताबों में छुपाए उन्हें अपने दिल में बसाने के ख्वाब देखती और उस वक्त तक उनका एहतजाज दीदनी था जब दिलीप ने अचानक ही सायरा बानो से शादी कर ली। शादी करके सारे दिल चकनाचूर कर दिए थे। उस ज़माने में दिलीप और मधुबाला के हुस्न के चर्चे आम थे। दिलीप ने मधुबाला से अपनी मोहब्बत का इकरार भी कर लिया और करीब था कि दोनों शादी कर लेते। मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान ने बीच में आकर अपनी कमाऊ पुत्री को उस शादी से ज़बरदस्ती रोक लिया। मधुबाला का असल नाम मुमताज़ था। अपनी स्क्रीन ब्यूटी और सहर अंगेज शख्सियत के सबब मधुबाला को हिंदी सिनेमा की वीनस कहा गया। मधुबाला की अपनी ज़िंदगी दुखों से भरपूर रही। गुर्बत की गोद में आँख खोलने वाली मधुबाला का 11 बहन भाइयों में 5वां नंबर था और पैसा कमाने के लिए ही बाप ने छोटी सी उम्र में उसे फिल्मों में काम करने पर मजबूर कर दिया था। चाइल्ड स्टार की हैसियत से कैरियर की शुरुआत करने वाली मधुबाला की शनाख्त सन 40 की महल से हुई। जब दिलीप की शक्ल में उसे अपना कोई हमदर्द और दर्द बांटने वाला मिला तो उसने दिलीप के शानों पर सर रखकर अपना सब कुछ उसके नाम करने का फैसला किया। दिलीप ने न सिर्फ मधुबाला की दुखी जिंदगी में बहार के रंग बिखेर दिए, बल्कि उसका कैरियर बनाने में भी अहम किरदार अदा किया। दिलीप की मेहरबानियों से ही मधुबाला दिलीप पेयर इस्टेब्लिश हुआ। दिलीप की मोहब्बत में मधुबाला की यह हालत हो गई थी कि उसने अपने कैरियर की भी परवाह न की। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद दिलीप कुमार को हासिल करना था। अमर की नाकामी के बाद मधुबाला का कैरियर डाउनफॉल का शिकार होने लगा। दिलीप से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ने दूसरे हीरोज़ को उसके खिलाफ कर दिया और उसे अपनी फिल्मों से कट करवाने लगे। दिलीप के अलावा हर शख्स उसके खिलाफ दिखाई देने लगा। फिल्म मेकर्स की नाराज़गी ने भी मधुबाला के करियर को सख्त नुकसान पहुंचाया और वो फिल्मों से हाथ धोने लगी। दिलीप कुमार में दिलचस्पी रखने की वजह से ही B.R. चोपड़ा ने उसे नया दौर से निकाल दिया। उस नाकाम इश्क से मधुबाला टूट कर रह गई थी और अंदर ही अंदर उसके दिल में यह आग जलती रही। अगरचे उसने शादी से इनकार के बाद खुद को संभाला और चलती का नाम गाड़ी, मुग़ल आज़म जैसी सुपरहिट फिल्में दी और माजी से पीछा छुड़ाने का फैसला कर लिया। किशोर कुमार से शादी करके मधुबाला ने अपने जख्म भरने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये शादी महज नाम की शादी साबित हुई। दिल में जलने वाले मोहब्बत के दीप ने मरते दम तक उसके दिल में दिलीप की याद रोशन रखी और इसी दिल के हाथों उसकी मौत हो गई। दिल के दाग सीने से लगाए 9 साल तकलीफ में गुजारने के बाद 1969 में मधुबाला का इंतकाल हो गया। दिलीप की जिंदगी में चोर दरवाजे से दाखिल होने वाली हीरोइन वजंतीमाला को हिंदी सिनेमा की पहली मुकम्मल हीरोइन तस्वुर किया जाता है, जो न सिर्फ अदाकारा बहुत अच्छी थी बल्कि अच्छी रक्कासा भी थी। लोग वजंती के रक्स देखने के लिए ही सिनेमा जाया करते थे। खुसूसन नागन में वजंतीमाला पर फिल्माया गया तन डोले मेरा मन डोले ज़बरदस्त हिट डांस नंबर साबित हुआ। ऑडियंस सिर्फ इस गाने में वजंती का रक्स देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते थे और गाना देखकर बाहर आ जाते थे। दिलीप की ज़ाती फिल्म गंगा जमुना में भी वजंतीमाला को हीरोइन लिया गया। दिलीप कुमार से कब्ल वजंती और राज कपूर का माशका चला, लेकिन इस इश्क में नाकामी के बाद वजंती ने दिलीप कुमार पर अपनी अदाओं के डोरे डाले। दिलीप वजंती से हमदर्दी ज़रूर रखते थे, लेकिन वो कभी उसके लिए संजीदा नहीं हुए। 2 मर्दों की बेरुखी ने वजंतीमाला को बहुत तकलीफ दी। वजंती की ज़ाती फिल्म अमर वाली की नाकामी से वो मज़ीद मसाइल में घिर गए और उसका कैरियर बहरान का शिकार हो गया। दिलीप और सायरा बानो की शादी किसी फिल्मी सिचुएशन का हिस्सा मालूम होती है। जब दिलीप सायरा की लव लाइफ में सपोर्टिंग रोल अदा करने गए थे, लेकिन खुद कहानी के हीरो बन गए।
सायरा बानो लेजेंड एक्ट्रेस नसीम बानो की बेटी हैं, जिन्हें अपने मलकूती हुस्न की बदौलत परी चेहरा कहा जाता था। सायरा बानो 23 अगस्त 1944 को मिसौरी में पैदा हुई। पहली ही फिल्म जंगली सन 1961 से इस कदर शोहरत मिली कि उसे दिलीप के मुकाबले लीडर की हीरोइन बना दिया गया। जंगली में सायरा के मुकाबले शम्मी कपूर हीरो थे। जल्दी सायरा बानो का नाम वजंती माला, वहीदा रहमान, आशा पारेख, माला सिन्हा और शर्मिला टेगोर के साथ लिया जाने लगा। लीडर में दिलीप ने अपने मुकाबले सायरा को बतौर हीरोइन मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि सायरा उस वक्त दिलीप के मुकाबले में काफ़ी कम उम्र थी। दिलीप का ख्याल था कि सायरा बानो उनके मुकाबले पर बच्ची लगती है। यूं सायरा दिलीप की हीरोइन बनते बनते रह गई। इस बात का सायरा को मलाल ज़रूर हुआ, लेकिन वक्त के सुपरस्टार के आगे उसकी एक ना चली। सायरा की दिलकशी और मासूमियत का पहला शिकार संजीव कुमार बने, जिन्होंने सायरा बानो को शादी के लिए बाकायदा प्रपोज किया था, मगर सायरा ने अपने कैरियर की खातिर इस रिश्ते से इनकार कर दिया। नसीम बानो को अगर परी चेहरे का टाइटल मिला तो सायरा भी कुछ कम न थी। पहली फिल्म से सायरा को ब्यूटी क्वीन का टाइटल मिल गया और परवाने दीवानावार उसकी तरफ लपकने लगे। राजेंद्र कुमार के साथ आए मिलन की बेला के हिट होते ही उन दोनों की जोड़ी भी हिट हो गई। दोनों की खबरें छपने लगीं तो माँ को बेटी की फिक्र हुई। राजेंद्र कुमार तो सायरा के इश्क में इतना पागल हुआ कि शादी की खातिर इस्लाम कबूल करने पर भी आमादा हो गया। इस मौके पर सायरा के मामू सुल्तान बीच में आए और उस शादी से इनकार कर दिया, लेकिन सायरा कब मानने वाली थी। नसीम बानो की परेशानी बढ़ी तो उन्होंने दिलीप कुमार और महबूब खान से राब्ता किया, जिनके बीच में आने से राजेंद्र कुमार इस शादी से दस्तबरदार हो गए। दिलीप ने सायरा को इतनी मोहब्बत और शफ़क़त से समझाया कि वो उनकी गर्विदा हो गई। और जब सायरा बानो ने यह सवाल उठाया कि इतनी बदनामी हो जाने के बाद इससे कौन शादी करेगा, तो दिलीप के अंदर का गैरतमंद इंसान फ़ौरन जाग उठा और उन्होंने नसीम बानो और उनके भाई सुल्तान से सायरा का रिश्ता तलब कर लिया। इस शादी में महबूब खान और नसीम बानो की मुश्तरका हिकमत अमली काम दिखा रही थी और बिला आखिर सायरा दिलीप कुमार की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। जब लोग मुंतज़िर थे कि राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की शादी की खबरें मंजर आम पर आएंगी, दिलीप सायरा बानो मैरिज ने लोगों को हक्का बक्का कर दिया। सायरा और दिलीप की शादी एक बेहद कामयाब फिल्मी शादी मानी जाती है, जिसमें कई नशेब व फराज आने के बावजूद दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे का साथ निभाया। शादी के बाद ये जोड़ी गोपी और बैराग में इकट्ठी हुई और लोगों ने उन्हें पसंद किया। औलाद से महरूमी का दुख दिलीप कुमार की ज़िंदगी में रह जाने वाला ऐसा खला है जिसे तकदीर ने भी पुर होने नहीं दिया। 1972 में सायरा माँ बनते बनते रह गई। डॉक्टरों ने दिलीप कुमार को ये खुशी की खबर सुनाई तो वो एक बार फिर टीन एज के खिलंडरे यूसुफ के रूप में आ गए, लेकिन कुदरत को शायद ये खुशी मंजूर न थी। सब कुछ नवाजने वाले ने औलाद से महरूम रखकर यूसुफ खान को शायद ये बावर करा दिया था कि इंसान के हाथ में महदूद इख्तियारात हैं। दौलत, शोहरत, ज़मीन या ज़र तो इंसान जैसे तैसे हासिल कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं। इससे आगे फिर तकदीर का खेल शुरू होता है। सायरा बानो बाथरूम में पाँव फिसलने से ज़ख्मी हो गई, जिससे उनका हमल ज़ाया हो गया और यूं दिलीप कुमार सायरा के बुतन से पैदा होने वाले बच्चे की कलकारियाँ ना सुन सके। अपना जानशी पैदा करने के लिए दिलीप कुमार ने चुपके से दूसरी शादी का फैसला किया और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक तलाक़ याफ्ता अस्मा से निकाह कर लिया। इस शादी की किसी को कानो कान खबर ना होने दी गई, लेकिन ये राज ज़्यादा अरसे छुपा रह ना सका। बहुत जल्द अखबारात और मीडिया ने दिलीप की दूसरी शादी का भांडा फोड़ दिया। लोगों को ये जानकर ज़्यादा हैरत हुई कि अस्मा एक तलाक़ याफ्ता औरत और 3 बच्चों की माँ है। इस बारे में भी ये कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने उस औरत के बच्चों की कफ़ालत के लिए ये शादी की थी और ये शादी हमदर्दी के जज्बे के तहत की गई थी, लेकिन मीडिया ने इस इशू को इतना उछाला कि दिलीप कुमार को इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। इस दौरान सायरा बानो का रवैया काबिल सताइश था। सायरा ने इन बुरानी दिनों में भी अपने शौहर की वफादारी का भरम रखा और उन पर अपने मुकम्मल भरोसे की मोहर सख्त कर दी। दर हकीकत सायरा उस मौके पर अपने शौहर का साथ ना देती तो ये किस्सा कब का ख़त्म हो चुका था। दिलीप की ज़िंदगी में आने वाली बेशुमार लड़कियों में सिर्फ उनके हमरा फिल्मों में काम करने वाली हीरोइंस ही नहीं बल्कि दीगर हीरोइंस भी उनके दामे उल्फत में गिरफ्तार रहीं। उनमें से बेशतर इश्क़ यक तरफ़ा थे। नूरजहां जुगनू में दिलीप कुमार की हीरोइन थी और सिर्फ इसी वजह से शौकत रिजवी दिलीप से खाइफ हो गए थे कि कहीं पठान छोकरा उनकी गोरी हसीना को ना ले उड़े।
नरगिस, नादरा और मुमताज़ शांति वगैरह भी दिलीप के लिए नरम गोशा रखती थीं, लेकिन दिलीप उनमें से किसी में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। सायरा बानो का फिल्मी करियर सन 1961 से सन 1984 तक 23 सालों पर मुहित है। इस दौरान उनकी यादगार फिल्में शागिर्द, झुक गया आसमान, पड़ोसन, आदमी और इंसान, गोपी, पूरा पश्चिम, विक्टोरिया नंबर 203, दामन और आग, आरूप, पैसे की गुड़िया, आखिरी दाव, चिताली, जमीर, कोई जीता कोई हारा, साजिश, बेराग, हेरा फेरी, नहले पे दैला, काला पानी, देशद्रोही और लहू पुकारेगा वगैरह शामिल है। दिलीप ने अंदाज सन 1946 से शोहरत पाई। उसके बाद आन, दाग जैसी फिल्मों से अपना सिक्का जमाया। तो सन 50 में दिलीप कुमार की 2 फिल्में आज़ाद और देवदास रिलीज हुई। कोहिनूर के बाद मुग़ल आज़म में जब दिलीप पर एक ख़ास इमेज की छाप लगाई गई तो दिलीप ने खुद को बदलकर सबको चौंका दिया। दिलीप ने हमेशा तब्दीली की तरफ पेशकदमी की और मुख्तलिफ किस्म के किरदारों को तरजीह दी। आन में वफादार महबूब का किरदार निभाने वाला दिलीप शिकस्त में अपने महबूब को धोखा देकर बेवफाई के इल्ज़ाम अपने सर ले लेता है। अमर में दिलीप ने ऐसे हीरो का किरदार निभाया जो अपनी ही मोहब्बत नमी की इज्जत से खेल जाता है। गंगा जमुना में दिलीप ने देहाती लबो लहजा इख्तियार करते हुए अवामी सत्ता पर मकबूलियत हासिल की। वैजंती माला से रोमांस करते हुए उनके चेहरे पर आ जाने वाले तासुरात को फिल्म बीनों ने बड़ी हद तक महसूस किया। दिलीप ने रोमानी फिल्मों और किरदारों में एक खास शनाख्त बनाई। मुग़ल आज़म का बागी शहजादा हो या फिर राम और श्याम में दिलीप की कॉमेडी, इन किरदारों में दिलीप ने ज़बरदस्त वैरायटी देने की कोशिश की। मुश्किल में मायूसी का शिकार नौजवान का किरदार अदा करते हुए लोग कुछ लम्हों के लिए दिलीप को भूलकर उसके कैरेक्टर के सहर में आ गए और यही दिलीप का कमाल रहा, जिसके बायस दिलीप को एक ऑलराउंडर हमाजहत एक्टर कहा, माना और तस्लीम किया गया। दिलीप की ट्रेजेडी किंग इमेज की शुरुआत सन 52 में महबूब की आन से हुई। चाकिया की राम और श्याम में दिलीप ने डबल रोल प्ले किया और दोनों किरदारों में अलग रंग भरने की कोशिश की। ये फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद दास्तान में भी दिलीप ने डबल रोल प्ले किया। बैराग ऐसी फिल्म है जिसमें दिलीप बैक वक्त 3 किरदार अदा करते नजर आते हैं और हर किरदार का अपना मूड, टोन और गेटअप है। लीडर में दिलीप ने कैरेक्टर रोल में ज़बरदस्त चौंका देने वाली परफॉर्मेंस दी। किरदार निगारी के हवाले से अगर देखा जाए तो विधाता, मशअल, शहीद, मेला, मुग़ल आज़म, अमर, गंगा जमुना, दीदार, आन वगैरह दिलीप कुमार की मजबूत परफॉर्मेंस से आरास्ता फिल्म है। दिलीप कुमार की फैमिली और घर। दिलीप कुमार का मौजूदा घर सन 1948 पाली हिल, बांद्रा में है। पेशावर में दिलीप का आबाई मकान आज भी उसी हालत में है जिस कंडीशन में उसे छोड़कर उनके वालिद गए थे। किस्सा खानी बाजार के अक़ब में मशहूर डोमा गली है जहां दिलीप का 250 साल पुराना आबाई मकान आज भी आबाद है। पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए चंद साल कबल जब दिलीप पाकिस्तान आए तो उन्होंने पेशावर जाकर अपना वो घर भी देखा और उसके मकीनों के साथ कुछ वक्त गुजारा। उस मकान में उनके आबा व अजदाद की रूहें आज भी आबाद हैं। दिलीप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सफारती और खैर सगारी रिश्ते कायम करने के लिए उनका किरदार एक पुल की सी हैसियत रखता है। पिछली बार जब दिलीप पाकिस्तान आए तो सायरा बानो भी उनके हमरा थी। कई सालों के बाद सायरा बानो की अपने वालिद मियां एहसान से मुलाकात हुई तो ये मंजर बड़ा रिक्कत अंगेज था। बाप बेटी की ये मुलाकात बड़ी हैरत अंगेज और जज्बाती कैफियत से भरपूर थी। दिलीप के दोस्तों और पाकिस्तान में उनके मेज़बानों ने इस मुलाकात का एहतमाम करवाया था और 20 अप्रैल 1988 को बरसों बाद बाप बेटी की मुलाकात मुमकिन हो सकी थी। दिलीप के भाई बहनों की तादाद 12 है, जिनमें से एक भाई नासिर खान पाकिस्तानी फिल्मों के हीरो रह चुके हैं। नासिर खान को पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद का हीरो होने का एजाज़ हासिल है। नासिर खान दिलीप के घर में ही बरसों से मुकीम रहे, जहां वो और उनकी बेगम महपारा दिलीप के कारोबार और ख़ानदानी उमूर में उनकी मदद करते थे। नासिर खान का बेटा अयूब खान भी फिल्मों में काम कर चुका है। दिलीप के एक और भाई एहसन खान भी कभी उनके घर में साथ ही रहा करते थे। बड़ी बहन को वो आपा कहा करते थे। बड़ी आपा से दिलीप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे और इन्हें माँ का दर्जा देते थे। दिलीप जिस मकान में आज रिहाइश पजीर हैं ये दरअसल सायरा बानो का बंगला था और दिलीप करीब ही रिहाइश पजीर थे। शादी के कुछ अरसे बाद दिलीप सायरा बानो के बंगले में शिफ्ट हो गए थे। पिछले कई सालों से दिलीप साहब बीमारी की वजह से साहिब फराश हैं, लेकिन लाखों मद्दाहों के हाथ आज भी उनकी सेहत और जिंदगी की दुआ के लिए उठते हैं। दिलीप कुमार सिर्फ एक अदाकार का नाम नहीं, एक अहद का नाम है। एक ऐसा अहद जिसे कभी
जवाल नहीं आया।